अब सोचो, इन तीनों की भक्ति हम करते, इन तीनों के माध्यम से अपने जीवन में हम पुण्य बढ़ाने का प्रयास करते, और जब पुण्य बढ़ने लग जाता है तो कितनी कितनी चीज़ें सामने आती हैं, हम प्रतिदिन समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी बात आपके सामने हम रखना चाहेंगे। कई बार ये प्रश्न किया जाता है, इतना हम पुण्य कर रहे, इतना धर्म ध्यान कर रहे, लेकिन जब देखो जब विफलताएं हमारे सामने आती चली जाती हैं, जब देखो जब दिक्कतें तकलीफ ही हमारे लिए पीछा नहीं छोड़ती। पुण्य से तो सुनते हैं, प्रतिकूलताएं दूर होती हैं, विपरीतताएं कठिनाइयाँ दूर होती हैं। जब हम पुण्य नहीं करते थे तब तो कठिनाइयाँ कई बार कम लगती थीं, लेकिन जैसे ही हमने पुण्य करना प्रारंभ किया कठिनाइयाँ और आ गईं। ऐसा क्यों होता है पता है? किसी भी जगह यदि कुछ सफोकेशन महसूस यदि होता है तो वहाँ पर अनुकूलताओं में रहने वाली चीज़ें वहाँ से पलायन करने लग जाती हैं। सफोकेशन समझते हो? अभी तो आप जहाँ बैठे हो पर्याप्त हवा मिल रही होगी, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए तुम बैठे हो तो ठीक बात है, लेकिन प्रवचन माँ सुनाने वाला हो और हवा आपके अनुकूल नहीं मिल रही हो तो कितनी देर तुम प्रवचन सुनोगे हमें सब पता है। इतने धर्मात्मा तुम लोग नहीं हो जितनी हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। महाराज कभी कभी तारीफ कर देते, कभी कभी हमारी पोल खोल देते, तो तुम पोल रख के लाते क्यों हो कि तुम्हारी पोल खोलने में तुम्हारी बात खुल जाए? पोल मत रखा करो। अब महाराज जितनी बड़ी ढोल होती है उतनी बड़ी पोल भी तो होती है, तो ज़्यादा ढोल मत किया करो। इतना तो हम समझते हैं कम से कम इसी हवा में तुम यहाँ वहाँ विषयों में लगे होते, कम से कम इतना तो तुम्हारा पुण्य है कि हवा मिल रही है, लेकिन उसके बाद आप विषयों की हवा से बच करके पुण्यात्मा और परमात्मा की हवा के बीच बैठे हो, ये भी आपका सम्यक पुरुषार्थ माना जाएगा। तो अब महाराज जब जब हम धर्म ध्यान करना बढ़ाते हैं तब तब तकलीफें और बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि जैसे ही तुमने धर्म ध्यान करके उन विपरीतताओं के लिए, कठिनाइयों के लिए, प्रतिकूलताओं के लिए सफोकेशन महसूस किया तो वहाँ वो टिकती नहीं, जल्दी बाहर होती हैं। अभी क्या थी? उनके अनुकूलता बनी थी, इतनी भी कठिनाइयाँ थीं, विपरीतताएँ थीं। आप जब धर्म ध्यान नहीं कर रहे थे, अच्छे खल खेल नहीं थी आपके अंदर, लेकिन जैसे ही तुमने धर्म ध्यान करना प्रारंभ किया अब उनकी खलबली मच गई। अब भागो यहाँ से, अब भागो। अब भागेंगी तो कैसे? पहले सामने उदय में आएंगी तब जाके भागेंगी। तो कुछ दिन की प्रतिकूलता जैसे ही हम सहन कर लेते हैं, फिर बाद में हमेशा की अनुकूलता में जब सामने आ जाती है तब समझ में आता है कि हमने ये धर्म ध्यान किया उसके फल के रूप में। इतना तो ठीक है महाराज। अभी कह रहे थे ना, नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, ऐसा सुन रहे थे हम, कोई आप लोग गा रहे थे। नसीब कहो, बदकिस्मत किस्मत कहो, पुण्य कहो, भाग कहो, फेट कहो, फॉर्चून कहो, कुछ भी कहो, सब एक अर्थवाची हैं। और पुरुषार्थ कहो, प्रयत्न कहो, प्रयास कहो, मेहनत कहो, आदि आदि परिश्रम कहो, एक अर्थवाची हैं। यानी भाग्य और पुरुषार्थ दो ही चीज़ें हैं। पहले एक बार हमने बताया है कि भाग्य में और पुरुषार्थ में मीनिंग का कोई फर्क नहीं है, मात्र फर्क है तो टाइम का फर्क है। जिसको आप भाग्य बोल रहे हो वो पूर्व का पुरुषार्थ है, और जिसको आप पुरुषार्थ बोल रहे हो वो भविष्य का भाग्य है अथवा वर्तमान का पुरुषार्थ है दोनों में पुरुषार्थ, है दोनों में पुरुषार्थ। और आपका ही पुरुषार्थ है जो आपके भाग्य के रूप में सामने आने वाला है। तो महाराज पुरुषार्थ जब करते हैं तो पुरुषार्थ का फल भी तो सामने आना चाहिए ना। यदि ऐसा ही आप अपने बाकी सब सांसारिक कार्यों में देख लो तब तो कोई बात नहीं, आपको धर्म ध्यान करने पर शिकायत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन बाकी सारे कार्यों में ऐसा होता क्या? आज ही दुकान खोली, आज ही बढ़िया, आज ही सेठ, ऐसा होता क्या? महाराज बरसों लग जाते हैं तो भी सेठ नहीं बन पाते, और कई बार तो सेठ बनते बनते फिर दूसरी चीज़ें भी होने लग जाती। हाँ, तो वहाँ पर भी इतना धैर्य रखते हैं। कोई वैज्ञानिक भी है, आज ही उसने रिसर्च करना प्रारंभ की तो क्या आज ही वो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बन जाएगा? क्या नहीं होता। वहाँ पर भी धैर्य रखना पड़ता है, इत्मीनान रखना पड़ता है, अंधविश्वास करना पड़ता है। महाराज विज्ञान कभी अंधविश्वास की बात नहीं कहता। विज्ञान तो जो दिखता है उसको मानता है। अब हम आज को यही बताना चाह रहे हैं, विज्ञान से बड़ा अंधविश्वासी दुनिया में और कोई नहीं। महाराज अब तो मौसम ठंडा हो गया, कम से कम अब तो थोड़ी सी ठीक ठाक से बात कहो।
हाँ, 2-4 दिन पहले गर्मी बहुत थी और फिर यदि ऐसी बात निकल जाती मुझसे तो बात समझ में हम बहुत ठंडे दिमाग से बोल रहे हैं, चिंता मत करना, तुम्हारा मौसम गर्म हो चाहे ठंडा हो, हमारा दिमाग ठंडा होता है तभी हम बोलना प्रारंभ करते हैं। तो विज्ञान से बड़ा अंधविश्वास ही नहीं, ऐसा आप जो बोल रहे हो कैसे संभव है? सुनो, कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक है, कोई रिसर्च करना चाहता है, इन्वेंशन करना चाहता है, डिस्कवरी करना चाहता है, ठीक है, क्या उसको अपने टारगेट पर जब विश्वास होता है तब वो उस दिशा में आगे बढ़ता है, कि विश्वास नहीं होता तब वो आगे बढ़ जाता है? वो जो भी रिसर्च करना जा रहा है उसको शायद ये विश्वास है कि मैं इस तरीके से कुछ असेंबलिंग करूंगा तो जाकर के इस चीज़ का मैं निर्माण कर लूँगा। ऐसा वो विश्वास करता है कि नहीं करता? अब वो जिस चीज़ का, मान लो जब मोबाइल का इन्वेंशन हुआ होगा तो इन्वेंटर्स ने ये मन में बनाया होगा कि ऐसी कोई हम एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसमें बिना तार के बात यहाँ से वहाँ पहुँच सके, क्योंकि बीच में बहुत सारी वाइब्स होती हैं, रेज होती हैं, तरंगें होती हैं, आदि आदि। इसको लेकर उन्होंने सोचा होगा। तो अपने लक्ष्य को जब तक उन्होंने देखा नहीं था, देखा तो तब जब रिसर्च आपकी पूरी हो गई, लेकिन रिसर्च शुरुआत करने के पहले तो आपको अपने लक्ष्य पे विश्वास करना ही होगा ना। तो जो आपने देखा नहीं है वो अंधा होता है कि दिखने वाला होता है? और यदि आपने अपने लक्ष्य पर विश्वास किया है बिना देखे तो वो अंधविश्वास हुआ कि सच्चा विश्वास हुआ? अरे जो चीज़ सामने, मान लो एक कलश रखा है, इस पे क्या विश्वास करो, ये तो दिख ही रहा है। विश्वास तो उस पे किया जाता है जो दिखता नहीं है, और हमेशा विश्वास अंधा ही होता है। लेकिन वैज्ञानिक अपने विश्वास को रिसर्च, प्लान और हमारा एम, टारगेट, गोल बोलते हैं, और धार्मिक किसी विश्वास को वो अंधविश्वास साबित कर देते हैं। ऐसी दो प्रकार की परिभाषाओं तो उनको नहीं बनानी चाहिए। अरे हम यदि इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो प्रश्न करते हैं, पंचम काल में जब मोक्ष ही नहीं है, जब मंजिल ही नहीं है तो मार्ग कैसा? और मार्ग यदि है, मंजिल नहीं है मान लिया, तो मार्ग दिखा के बताओ कि ये मोक्ष मार्ग है, 4 लेन है कि 2 लेन है कि एक्सप्रेस हाईवे है, समृद्धि हाईवे है, क्या है? बताओ पहले कम से कम कि इस प्रकार से कोई मार्ग है। अब मार्ग दिखता नहीं है और मंजिल आप पंचम काल में मानते नहीं हैं, तो ये सब कुछ क्या है? सब हवा हवाई है क्या? जब पंचम काल में मोक्ष नहीं है मतलब मंजिल नहीं है, और मोक्ष मार्ग आप दिखा सकते नहीं हैं, तो फिर आप मोक्ष मार्ग ही कैसे हो गए? क्यों चतारा वालों, ये प्रश्न कभी मन में आया? आना चाहिए। और यदि कोई दूसरा आपसे कर ले और आप बता नहीं पाए तो आपके विश्वास को अंधविश्वास बोल देगा वो। तो उनसे हम यही कहना चाहते हैं, विज्ञान भी हमेशा अपने लक्ष्य के बारे में अंधविश्वास करता है, और अंधविश्वास को सच्चा साबित करने का प्रयोग जब करता है तो उसकी रिसर्च वहाँ जाके पूरी हो जाती है। उसको आप इन्वेंटर, रिसर्च पर्सन या डिस्कवर मैन मानने लग जाते हैं। ऐसे ही हमने विश्वास किया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो मोक्ष मार्ग है। मान लो आपने तय किया कि इस रास्ते पर हम जा रहे हैं तो वहाँ पर तालाब मिलेगा, और यदि वहाँ से आती हुई हवा आपको ठंडी मिलने लग जाए तो आपके पैरों में जान आ जाती है कि हम तालाब की ओर ही जा रहे हैं। और आपने तालाब मान के पैर बढ़ाना शुरू किया और वहाँ से आती हुई हवा आदि आपको लू के रूप में मिलती है, तो आपको विश्वास होगा, अरे यहाँ से तो लू आ रही है, यहाँ पर समुद्र नहीं रेगिस्तान संभव है, मानोगे ना? तो क्लू जब मिलते हैं उन क्लू के माध्यम से आप ये तय कर लेते हैं कि यहाँ पर तालाब है अथवा रेगिस्तान है। ऐसे ही जिस मोक्ष में निराकुल सुख होता है, निराकुलताएं होती हैं, अनंत सुख होता है, वो जब मोक्ष में जाके मिलेगा। लेकिन छोटी छोटी निराकुलता को पाकर के जब मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं और भीतर से वो जब आत्मा की उन्नति अथवा आत्मिक सुख का भान होता है, तो इस मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं ऐसा पैमाना भी हमारे पास बहुमान के साथ होता है। और यही विश्वास एक दिन जाकर के मंजिल के रूप में तब्दील हो जाता है। विश्वास को मंजिल मिलेगी, मार्ग में नहीं, लक्ष्य पर पहुंचने के बाद। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने मूक माटी में भी लिखा है। तो हर व्यक्ति अपने विश्वास को अंधे के रूप में लेकर चलता है, लेकिन अपनी अपनी परिभाषाओं के हिसाब से उसको अंधविश्वास अथवा सच्चा विश्वास ऐसा घोषित कर देता है। विश्वास हमेशा अंधा ही होता है,
प्रत्यक्ष होने के बाद तो वो तो मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उस पर क्या विश्वास करना। भरोसा रखो, भरोसा रखो, ये जो शपथ दिलाई जा रही है तब दिलाई जा रही है जब वो चीज़ दिखती नहीं है। दिख जाए तो क्या दिलाई जाए। विश्वास करो कि हमारा हाथ है, अरे अब क्या हाथ है तो दिख ही रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ, जो दिखे ना, और यदि पैरालाइज हो जाए फिर दिखाना पड़ता है डॉक्टर को, विश्वास करो तुम्हारा हाथ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, तब वो छू के देखता है कि हाँ दिख तो रहा है लेकिन फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। दूसरे हाथ से छूता है तो लगता है, और इस हाथ से देखता है तो कुछ है ही नहीं है। होता कि नहीं होता, तब विश्वास की बात आती है। तो ऐसे ही पुण्य और पुण्यात्मा, धर्म और धर्मात्मा, ये दो चीज़ें हो गई। एक अच्छी चीज़ और सुन लो, धर्महीन होना और पुण्यहीन होना, धर्मवान होना और पुण्यवान होना, इसमें कौन सा होना अच्छा है। पुण्यहीन होने की चिंता मत करना, लेकिन धर्महीन ना हो जाओ इसकी चिंता अवश्य करना। क्योंकि पुण्यहीन व्यक्ति धर्मवान होकर के एक दिन पुण्यवान भी बन जाएगा, लेकिन यदि पुण्यवान व्यक्ति है धर्महीन हो गया तो एक दिन पुण्यहीन होता चला जाएगा। आपके पास पुण्यहीन हो जाए चिंता की कोई बात नहीं है, बस हम अपने आप को धर्महीन नहीं होने देंगे, इतनी बात तुम फिक्र करते चले जाना। एक दिन धर्महीन नहीं होने की फिक्र ही तुम्हें धर्मवान होने का फक्र कराने लायक बन जाएगी। तो इरादे वही रखना, तरीके बदल लेना। हम हैं कि इरादा बदल बैठते हैं, तरीके वही। तो सेम यदि तरीके अपनाएंगे तो परिणाम भी सेम ही आने वाला है। इरादा बदल लोगे तो परिणाम भले ही सफलता के रूप में आ जाए, लेकिन तुम तो रास्ता ही भूल चुके हो। लेकिन रास्ता वही रखो, लक्ष्य वही रखो, बस उस पर चलने के तरीके मात बदल लो तो हो सकता है तुम्हारे लिए रास्ता भी आसान हो जाए और मंजिल भी आसान हो जाए। तो जैसे उस चीन ने आपकी आस्था को आपने जिस रूप में भी तैयार किया था, प्रयोग के माध्यम से आपके लिए एक और नया क्लू दे दिया कि ये चावल जब आपके सामने आधा घंटे तक रहते हैं तो 24 घंटे तक आपके पास कोई नकारात्मक ऊर्जा फटकेगी नहीं, इसकी वो आपके पास सुरक्षा कवच बना देते हैं। हमें सुना जब हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी तक तो इसको ये जैन लोग अलग रूप में जानते थे कि चावल क्यों चढ़ाना चाहिए, लेकिन चीन ने तो एक नई चीज़ ला के रख दी। हालांकि चाइनीज़ चीज़ आप लोग बोलते ना, चल जाए तो हाँ ना, चल जाए तो चांद तक, नहीं है तो शाम तक, ऐसा बोलते हो आप। लेकिन ये वाली चीज़ तो प्रयोग के माध्यम से लाई गई है, और इस तथ्य को आप स्वयं प्रयोग करके देख लो। बाकी में सभी अनाजों की, सभी वस्तुओं की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। एक बार जब हमने ऑरा के बारे में आपको विषय दिया था, उस समय बताया था कि प्रत्येक अलाइव बीइंग और नॉन लिविंग, इन सबके अपने अपने ऑरा होते हैं, यानी आभा मंडल होते हैं। सबकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। किन्हीं वस्तुओं की, व्यक्तियों की नकारात्मक एनर्जी भी होती है तो किसी की पॉजिटिव भी होती है। और अंतर इतना है कि वो अलाइव बीइंग हैं तो उनकी एनर्जी उनके भावों के हिसाब से चेंज होती रहती है, और नॉन लिविंग जो होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। अब ये चावल तो नॉन लिविंग है, अजीब है, उसकी एनर्जी फिक्स्ड जो है, लेकिन सकारात्मक है अथवा नकारात्मक है ये तो आप पहचान सकते हैं। कई सारी पद्धतियाँ आज विकसित हुई हैं, जैसे एनर्जी रीडिंग मीटर भी आता है, एक क्लियन फोटोग्राफी भी आती है जिसमें कलर्स के रूप में आप किसी भी वस्तु का अथवा व्यक्ति का ऑरा माप सकते हैं। उसमें फ़ोटो नहीं आया, कलर्स आएंगे। जितने ज़्यादा मल्टी कलर में होगा उसकी उतनी नकारात्मक एनर्जी होगी, और जितने कम कलर्स में होगा और जितना ज़्यादा वो लाइट कलर में होगा उसकी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी। और एक ADAS करके एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग एक और पद्धति निर्मित हुई है, जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का आप ऑरा स्कैन कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप चावल की अथवा अन्य अनाजों की ऑरा को आप चेक कर सकते हैं, और चीन ने जो शोध की है वो शोध सही है कि नहीं ये आप साबित कर सकते हैं। चीन कोई भी चीज़ लाए, चाहे वो कोरोना लाए, चाहे वो कोई दूसरी चीज़ लाए, सही लाता है। उसका हमने 2 साल तक परिणाम देख ही लिया। पड़ोसी भले ही था, कभी अच्छी चीज़ लाए
तो वो भी सही लाता है, और बुरी भी भेज दी हो, भले ही हमने नहीं भेजी ऐसा भले ही वह कहता रहे, लेकिन भेजी तो उसी ने थी, क्योंकि इतना बड़ा कबाड़ा करने का और कोई देश के पास साहस दुस्साहस नहीं था, ये तो वही कर सकता है। ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं। तो जैसे उसने चावल के बारे में, ये बात अलग है कि अब प्लास्टिक के चावल भी तैयार करता है, लेकिन उसने प्लास्टिक के चावल पर ये शोध नहीं की, असली चावल पर शोध की है, और सारे अन्य अनाजों से कंपैरिजन करके शोध की है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने आधा घंटे तक चावल रहते हैं दिन भर में, तो वो 24 घंटे तक अपने पास नकारात्मक ऊर्जा को फटकने से खुद को बचा सकता है। और पूजन करते समय यदि आपके सामने आधा घंटे चावल रह गए, तो आपके लिए अलग से कोई अब गंडा ताबीज पहनने की आवश्यकता नहीं, अलग से किसी और देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं, अलग से किसी प्रकार से और आपको सुरक्षा कवच बनाने की आवश्यकता नहीं। आप तो जिनेंद्र भगवान के भक्त बन चुके हैं, और जिनेंद्र भगवान के भक्त से कोई भी हो, चाहे वो भक्त हो चाहे वो कम भक्त हो, अपने आप डरने लग जाता है और आपका पीछा अपने आप छोड़ देता है। ऐसी सुंदर बात आज समझ में आ गई, समय भी आपका पूरा हो गया। धीरे धीरे करके इन्हीं सब बातों को लेके आगे चर्चा और करेंगे। और यदि आपके रिश्तेदारों की भागीदारी होती है, तो आप इस सामूहिक पुण्य की ढाल में अपने सामूहिक आपत्तियों से भी अपने आप को बचा सकते हो। सामूहिक आपत्तियों से बचना भी इसलिए आपको आवश्यक है, क्योंकि जब रिश्तेदारों में कुछ यदि दुर्घटना हो जाती है, तो आपको भी तो कष्ट होता है कि नहीं होता। ये सामूहिक पुण्य का उदय जब होता है, तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती, और जब सामूहिक पाप का उदय आता है, तो भले ही हमारे घर में कुछ हुआ हो ना हुआ हो, रिश्तेदार के यहाँ भी यदि कुछ होता है तो मन में पीड़ा होती है। उस सामूहिक आपत्ति से लोहा लेने के लिए, उससे अपनी रक्षा करने के लिए सामूहिक पुण्य का यदि अवसर आया है, तो रिश्तेदारों को, कुटुंबियों को, परिवार के सभी लोगों को एक छत्र के नीचे सामूहिक पुण्य को जमा करने का जो रास्ता आपको मिला है, उसको आस्था के साथ और बढ़ाते चले जाओ और प्राप्त करते चले जाओ। तो क्या इंसान नहीं रुक सकते हैं क्या? महाराज भी जब रुक सकते तो तुम्हें कौन सी बड़ी बात है? व्यवस्थित होने के लिए यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था की मांग नहीं, फिर तो व्यवस्था भी पर्याप्त आप लोगों ने की है, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। तुम्हारे पास व्यवस्था कम पड़ेगी, तुम ऐसी भक्ति करना कि तुम्हारी व्यवस्था के लिए इंसान नहीं, देवता भी आकर के उतरते चले जाएं। अहिंसा परमो धर्म की